हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ग्रोवर ज्वेल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 4th को ओपन हुआ था कल के दिन, और 6 फरवरी को कल क्लोज किया जा रहा है। और 11 फरवरी का लिस्टिंग डेट है। फिर 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 83 टू 88 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ, 34 करोड़ का इशू साइज, 38.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। आनंद सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 9 को फरवरी को रखा गया, 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और यहाँ पे ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% का बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.8 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें, एंकर से 9.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो गाइस, कंपनी में क्यूआईबी सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हुआ है डे 1 में, लेकिन हाँ बाकी अदर कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 2.75 टाइम सब्सक्राइब है। 3.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 10 लाख शेयर्स बीट किया 8.8 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब, जो कि 1.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.4 लाख शेयर्स का बीट किया 3 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 1.12 टाइम सब्सक्राइब, जो कि 1.18 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। टू 15.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.3 करोड़ का, 473 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और टोटल हुआ 1.12 टाइम सब्सक्राइब, 28.6 लाख शेयर्स बीट किया, 25 करोड़ का, 583 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। इस आईपीओ में गाइस क्यूआईबी सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, बाकी अदर कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब है। जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो है ना, अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट, या तो जीएमपी जो है 2.5 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है 2.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 90 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि होलसेल ज्वेलरी के वाइड रेंज का होलसेल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस भी है कंपनी का, उसके अलावा जो है कंपनी का इसके अलावा कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, जिसमें न्यू दिल्ली रीजन में 2 स्टोर्स है, और वहां से कंपनी पूरी तरह ऑपरेट कर रही है। और कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखिए तो 25 में 461 करोड़ का रेवेन्यू, 7.6 करोड़ का प्रॉफिट। अक्टूबर मंथ में 473 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा ना, तो यहाँ पे 23 और 24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था टॉप एंड बॉटम लाइन में, लेकिन 25 में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट जो हुआ 25 से, जो कि प्रॉफिट स्पेशली प्रॉफिट जो बूस्ट हुआ, ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबल के लिए कंसर्न रेज कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। और रेशियोज में ROCE 30.6, RONW 38.5, PAT मार्जिन 2.2, बिटडा मार्जिन 3.1% का, डेट इक्विटी 1.04 टाइम का, PB 3.4, PE 12.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100 पोस्ट 73.45% का, मार्केट कैप 127.6 करोड़ का किया जा रहा है। तो गाइस, कंपनी का फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग अगर प्राइसमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा प्राइसमेंट रखा गया है। रीजन क्या है कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनी, जैसे शांति गोल्ड इंटरनेशनल हो गया, रिटागो इंडस्ट्रीज, RPZ, उत्सव सीजेड गोल्ड हो गया, बहुत सारे कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। और भी बहुत सारी लिस्टेड है कंपनीज को इसके कॉम्पिटिटर, जो मैं इसमें कवर नहीं कर सकता हूँ कि बहुत सारे कंपनी है। और रिसेंटली भी और भी कंपनीज जो रिसेंटली लिस्टेड भी हुआ, बहुत सारे अपकमिंग आईपीओ भी है। इस वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा स्टीफ है इस कंपनी के, इस सेक्टर के लिए। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो गाइस देखिए, ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल रिटेल सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, और ब्रांडेड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर्स को ऑफर कर रही है। ज्वेलरी जो है ना, कल्चरल, सेरिमोनियल और गिफ्टिंग डिमांड्स के द्वारा ड्राइवन, मतलब कि ग्रोथ इसका देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में रिकरिंग और रिसिलियंट होता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल और रिटेल नेटवर्क जो है कस्टमर लॉयल्टी के लिए, जो कि बिल्ड करने का पोटेंशियल है, और परचेज भी रिपीट करने का पोटेंशियल है। और फिजिकल रिटेल प्रेजेंस, जो कि अगर प्रेजेंट है तो ओमनी चैनल और ई कॉमर्स के साथ, जो कि मार्केट रीच को ब्रॉडन कर रही है। वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका लार्ज एस्टैब्लिश्ड ज्वेलरी चेन या मार्केट ब्रांड से कंपेयर करें तो बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा है, जिसे बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर्स और प्राइसिंग नेगोशिएशन के साथ लिमिट कर रही है। और मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा है,
कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग होने के का इसमें जरूरत है, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग की जरूरत होने के कारण, नेसेसिटी होने के कारण, जो कि इंटेंसिवली कॉम्पिटेटिव मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। रीजन, प्रेशियस मेटल्स और जेम स्टोन्स का इन्वेंट्री और रिटेल चैनल से रिसीवेबल्स, और ज्वेलरी डिमांड भी जो है वोलेटाइल और इन्फ्लुएंस्ड होता है गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन और कंज्यूमर सेंटिमेंट से। जैसा भी रिसेंटली क्या था कि गोल्ड प्राइस जो था, गोल्ड और सिल्वर प्राइस, मेटल प्राइस जो था, बहुत तेजी से डाउनफॉल, जैसे गोल्ड था 45,000 के आसपास गिरावट आया था, और सिल्वर जो था 1.2 लाख समथिंग गिरावट आई थी, क्रैश किया था। तो इस तरह का, और वापस से फिर अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है मेटल में, तो इस वजह से इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम और एस्पिरेशनल बाइंग दोनों ग्रो कर रहा है अर्बन और सेमी अर्बन कंज्यूमर्स में, जिससे ज्वेलरी डिमांड को सपोर्ट करती है। और कंपनी डिजाइनर कस्टमाइज्ड प्रीमियम सेगमेंट में एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे बेटर मार्जिन कमांड कर सके। ई कॉमर्स डिजिटल रिटेल चैनल्स जो कि मार्केट रीच को एक्सटेंड कर सकते हैं फिजिकल आउटलेट लिमिटेशन के कारण के अलावे। और स्ट्रेटेजिक टाइप कर रही है फाइनेंसिंग पार्टनर्स के साथ, जैसे ईएमआई, कंज्यूमर क्रेडिट, जिससे सेल्स और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव कर सके, क्योंकि मिडिल क्लास जो फैमिली होते हैं उनके पास ह्यूज अमाउंट में फंड्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं ईएमआई पे या फिर लोन्स पर जो है सो ज्वेलरी वगैरह परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो ये कंपनी उस तरह प्रोवाइड करता है, फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से गाइस इसके लिए एक अच्छा अपडेट है कि वो जो लेना चाहते हैं फाइनेंस पर जो करते हैं ज्वेलरी लेते हैं, तो गाइस वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस वजह से इसके लिए एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन थ्रेड भी है, लार्ज ज्वेलरी चेन्स या फिर ब्रांडेड प्लेयर्स या रीजनल आर्टिसंस में जिनके पास एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस है, इनसे कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। प्लस गोल्ड और प्रीशियस मेटल प्राइस भी वोलेटिलिटी, जो कि शार्प प्राइस इंक्रीज होता है, तो गाइस डिमांड और को डैम्पन कर सकता है, मार्जिन कंप्रेस कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है लग्जरी और नॉन एसेंशियल कैटेगरीज जैसे ज्वेलरी पर रिड्यूस कर सकती है। और रेगुलेटरी या टैक्सेशन चेंजेस अगर होता है, हॉल मार्किंग, इंपोर्ट ड्यूटीज, रिटेल कॉम्प्लायंस से रिलेटेड, तो कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। फाइनल डिसीजन अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे, तो देखिए कंपनी अगर लार्ज ब्रांडेड से कंपेयर करें तो ये जो है स्मॉलर है, लेकिन रीजनल फोकस बहुत ज्यादा है। और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ जो है ना डिपेंड करता है लोकल मार्केट पेनिट्रेशन और कस्टमर फैमिलियरिटी पर, स्केल के पर नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी इस वजह से। और वही मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, हॉल मार्किंग, ट्रस्ट, रिटेल सर्विस एक्सपीरियंस में कम्पीट कर रहा है। सक्सेस डिपेंड करता है ब्रांड पोजिशनिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर रिटेल और लग्जरी कैटेगरी प्ले, जो कि टाइड है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर। लेकिन ग्रोथ तभी होगा ब्रांड एक्सपेंशन करेगा, कॉस्ट कंट्रोल करेगा, या फिर मेटल प्राइस साइकिल से पर रेसिलेंस होता है उसके बाद ही इसका ग्रोथ करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। मतलब आईपीओ जो थोड़ी रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्क चाहते तो कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।